नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज देव कुमार मिश्र जी के बारे में और उनकी कविता के बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा है। सिलचर शहर से दूर प्रत्यंत एक चाय बागान, यहाँ यातायात की सुविधा बहुत कम है। देव कुमार मिश्र जी वहीं के एक ब्राह्मण परिवार से हैं। साहित्य के प्रति बचपन से ही उनका लगाव था, विशेषकर नाटक से। अपने प्रिय बांग्ला नाटक के कथोपकथन अनर्गल यथोचित भाव एवं आवेग से प्रस्तुत कर सकते थे। कविता उन दिनों वे लिखा करते थे। स्वभाव से सरल एवं भावुक प्रकृति के हैं। घर गृहस्थी से अधिक मननशीलता में अपने आप में मग्न रहना पसंद करते हैं। उनकी एक कविता की पुस्तक छिटपुट भी निकली थी। छोटी छोटी कविताएं हैं उसमें, जिन चीज़ों पर हम उतना ध्यान नहीं देते, जैसे झाड़ू, वृक्ष, कलछुल, विद्यालय आदि। उन्हीं चीज़ों को मिश्र जी अपनी कविता का विषय बनाते हैं। विद्यालय नामक छोटी कविता में कवि अत्यंत सहज भाव से व्यक्त कर रहे हैं। विद्यालय है मेरा नाम, ज्ञानालोक का देता हूँ संधान। बच्चे आते स्वच्छ सरल निरभिमान, कुछ कुछ में यद्यपि रहता है गरल, भगाकर उनको दिखाते हम एक उज्जवल आनंद भोर। हम यानी शिक्षक, कुछ कुछ बच्चे में सरलता नहीं पाई जाती। शिक्षक उनके कु को दूर करने के लिए ही ना गुरु हैं। गुरु जो हर तरह के अंधकार को भगाते हैं। कभी एक चाय बागान में रहते हैं। बराक घाटी में 19वीं सदी में घन अरण्य को आबाद कर यहाँ के सुदृश्य चाय बागान बनाए गए थे। चाय की कोमल मुलायम पत्तियां लगता जैसे सब्ज कालीन बिछी हुई है। बाग के बीच बीच में शीरीष तथा अन्य अनेक प्रकार के पेड़ों की छांव के अनुपम मादक दृश्य मन को मोह लेता है। श्रमिक बालाओं के पत्ते चुगने की निपुण तत्परता प्रशंसनीय दृश्य है। कवि के बागान से अल्प दूर में पहाड़ के नीलाभ दृश्य, कलकल बहती बागान के पास से छोटी नदी, चाय बागान के श्रमिक श्रेणी की जीवन यात्रा के सुख दुख, मधुर कठोर व्यथा आनंद, उत्सव पर्व, तरह तरह के अनुष्ठान आदि अनेक कुछ साहित्य का उपादान बन सकते थे, पर अपने आप में भाव विभोर
देवकुमार जी की नज़र इस ओर उतना गुरुत्व नहीं दी, पर काछाड़ जिला को लेकर कविता उन्होंने लिखी है। उस समय काछाड़ जिला अविभक्त था, अर्थात करीमगंज और हैलाकंदी काछाड़ के अंग थे। काछाड़ को कवि ने सोने की पुतली कहा है। बराक नदी को इसकी बेटी बनाया है। अंत में वे लिखते हैं, भिन्न भिन्न जाति बसते आपस में मिलजुल कर रहते, प्रेम प्रीति है अनमोल, खाते दाल भात मछली के झोल। अत्यंत सहज सरल शब्दों में कवि ने परस्पर की सद्भावना का चित्र उकेरा है। अनाडंबर जीवन की बात बताई है। दीपावली नामक एक कविता में कवि का एक स्तवक इस तरह है, कहीं जलती मोम की बत्ती, दीप कहीं मिट्टी की जलती, छोटे बड़े जुबाओ जुबती, दीपावली में खूब धूम मचाती। आंतरिक सरलता के कारण ही कवि के शब्दों से अंकित दृश्य आंखों के सामने दिखने लगते हैं। देवकुमार मिश्रा जी पिछले कई सालों से अपनी रचना प्रकाशित नहीं करते हैं। कारण तो एक है, यहाँ के पाठक की संख्या बहुत अल्प है। पुस्तक खरीदने वाले तो नहीं के बराबर। इसलिए पुस्तक प्रकाश कर विशेष कोई लाभ होता नहीं। देवकुमार जी से घाटी का साहित्य कुछ विशेष आशा कर सकता है, बशर्ते वे सक्रिय हो तब। हमें साहित्य का एक माहौल बनाना है जिससे उत्तर पीढ़ी लाभान्वित होगी।